पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो विशेष शैली से संबंधित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की पहली सभ्यता है। इसे हड़प्पा नाम के स्थान पर खोजा गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले की रावी नदी के बाएं तट पर है। इसका काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग km था, जो अब 15-20 लाख वर्ग km अनुमानित है। हड़प्पा सभ्यता के शोध से 2467 अभिलेख मिले हैं, जिनकी संख्या अब 3000 के करीब है। हड़प्पा संस्कृति के 3 चरण हैं: आरंभिक, विकसित और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दया राम साहनी और अन्य के नेतृत्व में हुई। 1856 में रेलवे निर्माण के दौरान हड़प्पा पुरास्थल मिला, लेकिन इसे खंडहर समझा गया। 1920-21 में पहली बार माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 1922 में रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और सिंध ना नकलस्थान है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की। उन्होंने लंदन वीकली में इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास फैली हुई थी। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने किया। इसे प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक है और इसे बुस्ट्रोफेडेन कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 मुख्य प्रकार के अस्थि पंजर मिले हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक है। यह व्यापार व वाणिज्य गतिविधियों में अहम था। इसे शांतिवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। स्नानागार, स्टेडियम और सभा भवन इसकी समष्टिवादी दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। सैंधव वासी लोग लोहे और पीतल से परिचित नहीं थे। ये लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1050 ई.पू.0 में मिला। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत हैं आवास, मृद भांड, आभूषण, औजार, मुहरे, इमारतें। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल भारत और पाकिस्तान में हैं, जैसे नागेश्वर, बालाकोट, धोलावीरा। नगर योजना में भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन, विशाल स्नानघर और जल निकास प्रणाली शामिल थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित थीं, दुर्ग और निचला शहर। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों का अनूठा जाल भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। समकोण पर एक दूसरे को काटने वाली सीधी सड़कें इसे विशेष बनाती हैं। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था और गाड़ी के पहियों के निशान भी मिले हैं। इसकी पक्कीकरण की कोशिशें भी देखी गई हैं। सड़क के किनारे नालियां बनती थीं पानी निकासी के लिए। जुड़ी हुई व्यवस्था से कार्यक्षम निकासी सुनिश्चित होती थी। हड़प्पा सभ्यता में मकानों की योजना में शौचालय, स्नानागार, रसोई घर और अन्य कमरे शामिल थे। मकान उच्च भूमि पर बनाए जाते थे। इनका निर्माण हवा, सफाई और प्रकाश की सुविधा के लिए किया गया था। सार्वजनिक भवनों के अवशेषों के अनुसार ऊपरी हिस्से में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्से में व्यक्तिगत आवास थे। उत्खनन में मोहनजोदड़ो से 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा एक सार्वजनिक भवन मिला है, जो उस काल की संपन्नता दर्शाता है। इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए किया जाता होगा। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित था। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। सीढ़ियां पक्की ईंटों से बनी हैं और स्नान कुंड के चारों ओर कमरे और बरामदे बनाए गए हैं।
कुंड के गंदे पानी की निकासी एक अन्य दरवाजे से होती थी, जो बड़ी नालियों के जरिए शहर के बाहर जाता था। दीवारों में सीलन से बचाने के लिए तारकोल का प्रयोग किया जाता था। स्नानागार में गर्म पानी की व्यवस्था भी होती थी। हड़प्पा नगर में 6-6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं। मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता है। हड़प्पा संस्कृति का जीवन स्तर उच्च था। गंदा पानी नालियों से बाहर जाता था, जिसमें पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था। 4 प्रकार की ईंटों का प्रचलन था: आयताकार, एल प्रकार, नोकदार और टी प्रकार की ईंटें। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों का फर्श मिला है।